इस साल 2024 में कार्तिक माह 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है। इस माह के स्वामी कार्तिकेय भगवान होते हैं, जिस कारण से इसको कार्तिक महीना कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह 4 महीने से चलने वाला चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने देव उठनी एकादशी आती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जगते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना, पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े पर्व मनाए जाते हैं। इसमें करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, भैया दूज, छठ, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे व्रत त्योहार खास होते हैं। पूरे कार्तिक माह दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार स्नान, ध्यान और दीपदान का महीना कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। फिर इसके बाद के बाकी बचे महीने मार्गशीर्ष, पौष माह और फागुन आता है। चैत्र का महीना हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस वर्ष कार्तिक माह 18 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है और 15 नवंबर को खत्म होगा। कार्तिक का महीना पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और मांगलिक कार्यों के लिए विशेष होता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा, गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों में कई गुने की बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से इस माह में सभी पर प्रकाश देने वाले सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिसके कारण वातावरण में प्रकाश का क्षय होता है और नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिस कारण से इस माह में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के दौरान हर दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी की विधि विधान के साथ सुबह और शाम को पूजा और दीपक अर्पित करें। कार्तिक माह में पवित्र नदियों के तट पर या तालाब आदि में दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना सभी महीनों में अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति इस माह में अन्नदान, दीपदान करता है, उस पर कुबेर महाराज की कृपा होती है। इस महीने में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर जैसी दालें नहीं खानी चाहिए। बैंगन, मठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालों का सेवन नहीं करना है। कार्तिक मास में मांस मदिरा से दूर रहें। कार्तिक महीने में रोजाना गुड़ का सेवन करें। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करता है और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। कार्तिक मास में चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। जय श्री कृष्ण।